हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम 2-3 विषयों पर बात करने वाले हैं। कुछ यूके ट्रिपल एससी के हैं और कुछ यूके पीएससी के हैं। तो सबसे पहले यूके पीएससी से बात करते हैं। कल एक नोटिफिकेशन आया है एफआरओ को लेकर के, और उसमें आयोग ने लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 24 अगस्त 2022 के आलोक में दिनांक 11 से 15 सितंबर 2022 तक निर्धारित वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। अब इसका जो मुख्य कारण है वो 24 अगस्त को कौन सा आदेश पारित हुआ है वो आप भी जानते हैं, 30% महिला आरक्षण के विषय में। और ये विषय अब जो स्केल 1 और स्केल 2 की परीक्षाएं हैं उन सभी में आरोपित होंगी। और आयोग पर शायद ये भी माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश है कि फ़िलहाल जो भी परीक्षाएं हैं उन्हें रोका जाए, और शायद इसी कारण से इन्होंने ये वाली परीक्षा जो है अग्रिम आदेशों तक। और अग्रिम आदेशों का मतलब अब आप मान लीजिए कि जब तक 30% आरक्षण का विषय नहीं सुलझेगा तब तक ये अग्रिम आदेश ही रहेगा। यानी अब ये बहुत लंबा खिंचने की पॉसिबिलिटी है। तो अब सरकार को ये जल्दी से कुछ निर्णय लेना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर युवाओं के हित में नहीं है। और इसका सीधा सीधा असर जो है वो पीसीएस मुख्य परीक्षा पर भी पड़ेगा। हालांकि अभी पीसीएस मुख्य परीक्षा में समय है, लेकिन अगर 30% महिला आरक्षण का विषय जो है वो उलझता है, और क्योंकि अब देखते हैं कि सरकार इसमें क्या करती है। अगर सरकार इसमें कुछ इस तरीके से अपने राज्य की महिलाओं के हित में इसको करने का प्रयास करती है, तो हो सकता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो फिर ये और पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग में ये होने से रहा, इसमें समय लगेगा। तो इसलिए अब ये परीक्षा जो है वो लंबी जा सकती है। क्योंकि अगर आप 2019 जो यूपी पीसीएस का हवाला देखें, मैं उसी परीक्षा के हिसाब से कह रहा हूँ, ये परीक्षा भी लगभग 1 से 1.5 साल वहाँ पे पीछे हो गई थी यूपी में भी, जिसमें यूपी में महिलाओं के 30% आरक्षण वाला विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। तो ये भी वहाँ पे फिर 1-1.5 साल पीछे हो गया था। तो ऐसा ना हो कि उत्तराखंड जो पीसीएस है, जिसमें पहले आयोग 1 महीने को पीछे करने के लिए मान नहीं रहा था, अब वो 1 साल पीछे चला जाए। मुझे लग रहा है कि लंबा खिंचेगा। बाकी आयोग और सरकार पर डिपेंड करता है कि कितना ये मामला खिंचता है, क्योंकि ये मामला बहुत आसान नहीं है। 30% महिला आरक्षण, या तो ये इस पर कोई काम न करें, जैसा हाईकोर्ट कहेगा वैसा कर दें, तो तब ये बहुत आसानी से सुलझ जाएगा। लेकिन अगर फिर उससे राजनीति होगी तो सरकार वैसे मानेगी नहीं। तो सरकार भी इसमें कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगी, और अंततः ये सुप्रीम कोर्ट जाना ही है इस विषय ने, चाहे वो कैसे भी जाए। क्योंकि अगर ये विधेयक लाते हैं तो विधेयक भी बच्चे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ये 100% है। ठीक है। इसमें जो एक निर्णय, जो एक सबसे आसान तरीका है इसको बचाने का, वो ये है कि 30% महिला आरक्षण जो है वो सभी राज्य की महिलाओं को दे दिया जाए जनरल कैटेगरी में। ये इसका सबसे आसान तरीका है इस परीक्षा को सुलझाने का, और अन्य परीक्षाओं के लिए भी सुलझाने का। क्योंकि अगर जहां आप अन्य राज्य की महिलाओं को रोकने का प्रयास करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 1 से 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं, और उतने समय सारी परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित रहेंगी। तो अभी देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तय करेंगे, और सरकार इसमें किस प्रकार से निर्णय लेगी उस पर हम बने रहेंगे। आगे जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो ये है कि यूके ट्रिपल एससी में एक विषय जो आजकल चल रहा है, भर्ती घोटाला, उसमें एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि जो कंपनी थी, जिसने कंपनी पेपर बनाया था, आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस जो कंपनी थी, उस कंपनी के पास उस कंपनी के साथ कोई टाई अप ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी पेपर बनाए जा रहे थे। देखो, आयोग के अध्यक्ष एस राजू, उस पर ये लोग क्या कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं कि आयोग के अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफे और सचिव संतोष बड़ोनी के तबादले के बाद अब यहाँ नए अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सचिव पद पर एस रावत और परीक्षा नियंत्रक शालिनी नेगी यह कारनामा देकर हैरान है। उनके लिए तकनीकी दिक्कत यह भी आ रही है कि जिस कंपनी से अनुबंध ही नहीं था उसे कार्रवाई की जद में कैसे लाया जाए। अब ये इम्पोर्टेंट है। और क्या बता रहे हैं कि कोरोना की वजह, कोरोना 2020 में था और थोड़ा बहुत 2021 में, तो क्या अनुबंध करना, इनके पास परीक्षा कराने का समय है, इनके पास धांधली करने का समय है, लेकिन इनके पास कंपनी पर टाई अप करने का समय नहीं था। अब आप इसमें समझ लीजिए कि ये आयोग की कितनी मिली भगत इसमें रही होगी। अब आप समझ लीजिए कि जो यूके ट्रिपल एससी है, यूके ट्रिपल एससी के जो अधिकारी वर्ग थे, मैं सीधे सीधे नाम लूँ तो सचिव जो थे मतलब, और अध्यक्ष,
ये इनकी कितनी बड़ी लापरवाही है। क्या इस लापरवाही के लिए इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? तो मेरा सभी यूट्यूब चैनलों से, सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि सचिव संतोष बड़ोनी जी और अध्यक्ष एस राजू जी पर कार्रवाई के लिए सरकार पर पूरा प्रेशर बनाने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सड़कों पर आइए, सड़कों पर जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वो जब कहेंगे तब सड़कों पर भी आपको आना पड़ेगा, लेकिन आप फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इन आवाज़ों को उठाइए। ये सचिव और अध्यक्ष की कितनी बड़ी लापरवाही थी कि जो कंपनी पेपर करवा रही है, जो इतने बच्चों का भविष्य तय कर रही है, उस वो कंपनी के पास टाई अप ही नहीं था। आप समझिए इस बात को, कितनी गंभीर विषय है। तो ये जागना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उत्तराखंड इस तरीके से बिक जाएगा। विधानसभा में क्या हो रहा है आप देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल जिस तरीके से मीडिया को जवाब देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो राजा हैं और बाकी उनकी प्रजा है। तो ये बहुत गलत संदेश गया प्रेमचंद अग्रवाल और जो गोविंद सिंह कुंजवाल हैं, जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया है मीडिया में, बहुत गलत तरीका। एक तो आप गलती करते हैं, उसके बाद आप गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इन विषयों पर निश्चित रूप से हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और हमें इस विषय में सभी को लिखना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष हों। सबको लिखने की आवश्यकता है कि हम मोदी जी के नाम पे वोट तो कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग मोदी जी के नाम पे वोट तो कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, ये उन्हें भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हर व्यक्ति को अपना प्रयास करना होगा। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।